भावयोगी संत का आह्वान। जो प्राणी समझ लेता है वह फिर प्रकृति को निखारने में अपने दिल को सजाने लगता है। वह प्राणी प्रकृति की सुगंध का उपासक बन जाता है और देखता है एक बाहर की प्रकृति, एक संत की प्रकृति, एक मानव की प्रकृति। फिर वो अपनी प्रकृति से संत की प्रकृति को मिलान करना चाहता है कि मेरी प्रकृति संत की प्रकृति में कितना अंतर है, और अपनी सोच में एक ही बात उसके दिमाग में आने लगती है फिर कि मैं मेरा सौभाग्य कैसे बनाऊं। हम सभी चाहते हैं कि सौभाग्य बना रहे। अभी हम सौभाग्य खाली बाहर को ही देखते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रकृति से संत की प्रकृति का मिलान करने में सक्षम हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगेगा। कोई भी कार्य करने की शैली है वो गलत नहीं होगी। किसी से भी हम वार्तालाप करेंगे उसमें बदलाव लाने की शक्ति आ जाएगी, फिर वो भक्ति में आगे बढ़ने लग जाएगा और कोई भी फिर अटक नहीं रहेगी उसकी सफलता में, उसके कार्य में। फिर वह गृहस्थियों की कार्यशैली में भी बदलाव लाने की सक्षमता ले आता है, अपनी प्रकृति को शुद्ध करके। आप सोच रहे हो कि आज ये प्रकृति पे क्या ले लिया। ये जो नवरात्रा है ये प्रकृति की तो शक्ति है। एक तामसिक प्रकृति होती है, एक सात्विक प्रकृति होती है, एक राजसिक प्रकृति होती है। ठीक है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीन देवियों की शक्ति है, तीन देवियों की ही शक्ति है ये, पर हम इनसे अनजान हैं। हमारे अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं, निखार नहीं पा रहे हैं। यानी स्वभाव, अब ये पूरी प्रकृति है, सृष्टि है, आप इसको निखारते ही निखारते, यानी स्वच्छ करते करते अपने दिल को सजाना सीख जाओगे। कितनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, क्या कमी है इस प्रकृति में। देखो आप, ब्रह्मांड से लेकर धरती तक सब कुछ है यहाँ धरती पे, आकाश के नीचे नीचे। पांच तत्व क्या है, ये प्रकृति है। गुण क्या है, प्रकृति है। अवगुण क्या है, प्रकृति है। एक पशु की प्रकृति क्या होती है और मानव की प्रकृति क्या होती है। अब किसी की क्रोध की प्रकृति हो गई तो वो क्रोध ही करता रहता है हर बात पे। कोई की लड़ने की प्रकृति हो, हमसे लड़े, उसे लड़े बिना चैन नहीं पड़ता। किसी की शांत प्रकृति एकदम, वो सात्विक प्रकृति है। तो संत की प्रकृति से जब मिलान करने में सक्षम हो जाता है तो वो कार्य करने की क्षमता में सफलता पाता है। और फिर जैसे एक कुम्हार है, मिट्टी है, उस मिट्टी को एक नया रूप दे देता है और वो किसी के भी कार्य में काम आती है। जो जैसा पात्र बनाता है कुम्हार, काम आती है वो मिट्टी का बर्तन। उसी तरह से संत हमारे मिट्टी तुल्य जीवन को भावों से सजा देते हैं।
जब भावों से सजा देते हैं तो फिर हमें किसी की भी खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हृदय में ही भावों की आमद होने लग जाएगी, खुशियों की आमद होने लग जाएगी, यानी आमदनी होने लग जाएगी। हमें खुशामद क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारा ये जीवन है, ये अभी भावों से नहीं सजा है। मनुष्य न किसी को बिगाड़ सकता है, न किसी को सुधार सकता, लेकिन उसकी प्रकृति मनुष्य के संत से मिलान खा गई तो वो सुधार सकता है। देखो, जितने भी लोगों का जीवन सुधारा है, संतों ने सुधारा है। संत को परख होती है। सहजोबाई ने क्या गलत बात थोड़ी कही है कि प्रभु ने मुझे जन्म दिया, लेकिन उन्होंने 5 चोर बताया, 6 चोर साथ में लगा दिया, 5 चोर 1 चोर नहीं। माया में बांध दिया, लेकिन सदगुरु ने, संत ने मुझे उनसे छुटाया। भगवान तो खुद लीला करके कहते हैं, मैं तो खुद हूं मायापति, माया मेरे इशारे पे नाच रही है, लेकिन मानव का जीवन मैंने लिया है तो मैं खुद उसके इशारे पे ही कार्य कर रहा हूं। भगवान ने सारी लीला करी। सीता जी गई तो रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सीता जी रो रही है, बल्कि वो तो लीला कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने क्या लीला करी? भगवान भी गोपियों के लिए रो रहे हैं। कैसे भगवान रुक्मिणी का अपहरण करके ले आए। आपको माया से छूटना है, विकारों के बंधन से छूटना है, अपने रूप को संवारना है, अपनी प्रकृति शुद्ध करनी है। देखो, शुद्ध भक्ति संत की शरण में आके होती है। जब शुद्ध भक्ति होगी तो मन को शक्ति मिलेगी। तो संत की भक्ति से, संत पहले तो हमें बुलाकर हमारा पूरा अवगाहन करता है, अवलोकन करता है, फिर क्या छुड़ाना है, क्या ग्रहण करवाना है, ये संत अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हम संत की भक्ति शुद्ध मन से करें, शुद्ध भाव से करें। हम तो अभी तो स्वार्थ की भक्ति कर रहे हैं, काम के लिए भक्ति कर रहे हैं, या अपने नाम के लिए भक्ति कर रहे हैं। नहीं करे क्या? भक्ति का मतलब तो जाना है यहाँ आके, नहीं तो भक्ति का मतलब नहीं जान रहे थे कि भक्ति का मतलब क्या होता है। क्यों राम जी है वो ऋषि मुनियों के हर एक आश्रम में जा रहे हैं, अपने आश्रम से आए हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम से, और एक रात भी नहीं रुके, सुबह या दोपहर तक आए और रात को सो रहे हैं। इतने में तो विश्वामित्र जी आ गए। तो ये थोड़ी कहा कि संतों के साथ नहीं जाएंगे। जो कार्य करने के लिए आए हैं उस कार्य में संतों ने, भगवान ने, भक्तों ने कुछ नहीं देखा। फिर जो कार्य करने के लिए हम आए हैं वो कार्य यदि हम अधूरा छोड़ के चले जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। ये घटना, ये स्थिति, ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में घटित होती रहती है। जीवन मिट्टी के जैसा है, भाव भर देते हैं, और भाव भर देते हैं तो फिर क्या होता है? भाव से सजा देते हैं तो हम भी किसी के काम आते हैं। फिर किसी की खुशामद नहीं करोगे, हमारा भाव ही तो नहीं बना अभी, फिर खुशामद नहीं करेंगे, फिर आप किसी की खुशामद करवाओगे भी नहीं। आप कितने नौरे निकलवाते हो, मेरा ये काम कर दे, प्लीज बोल, सॉरी बोल। सत्संग में आना जब प्रारंभ कर देता है, सुनना, तो कोई भी कल्पना नहीं रहती। फिर कल्पना की बजाय क्या करता है वो? संत से परामर्श लेकर, उसका परामर्श अपनाकर सुचारू रूप से कार्य करता है। और किसी भी फिर सरल हृदय वाले के साथ
कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। संत का परामर्श ले लिया, फिर सरल का कभी भी गलत मतलब दुरुपयोग नहीं करेगा वो, सरल हृदय वाले का। उसके हृदय, सरल हृदय को, सरलता को ध्यान में रखकर वो सारे कार्य करेगा, सत्संग करेगा, तब जाके वो संत की विश्वासपूर्ण भक्ति कर पाएगा। और जब विश्वास की भक्ति करेगा तब उसको संत दृष्टि देंगे कि हर प्राणी को जो सत्संग में आ रहा है उनको संत ही भावों से सजाता है। और जब भावों से सज जाता है तब वो देख पाता है सत्संग में आने के बाद कि जो मेरे हृदय में आवरण पड़ा हुआ था, किसका? भ्रम का। वो भ्रम का आवरण जब तक मैं भावों का वर्ण नहीं करूंगा वो आवरण नहीं हटेगा। तो वो आवरण ही, भ्रम का आवरण ही हमें हटाना है। भ्रम क्या है? अनेक भ्रम है। आपको सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि ये मेरा है, ये मेरा है, फिर ये भ्रम हट जाता। फिर आप क्या कहो, भ्रम तो वैसे भी हटता ही है एंड में, तो बिना ही कारण में तो अहंकार में आसमान में उड़ रही थी, कोई किसी का नहीं है, जरा सी ठोकर लगी नहीं और मेरा मरा में बदला नहीं, मेरी तरफ से तो सब मर गया, जिंदा नहीं मर दिया है। ये क्या हुआ? थोड़ी देर में उसके जरा सी तकलीफ हुई ना आए तो मैं एक बार जबान से बोल दी और तो मन गुस्सा आ गो एक बार, ये लो। तो हमारे मन की जो प्रकृति है ना वो शुद्ध नहीं होगी तो शक्ति नहीं आएगी। शुद्ध होगी शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति संत की भक्ति होती है। संत की भक्ति में हमारी प्रकृति का मतलब आप समझो स्वभाव, मैन तो स्वभाव होता है। कहते ना इसकी तो पशु जैसी प्रकृति है, इसकी तो आसुरी प्रकृति है। तो जैसी प्रकृति वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसी हमारी वृत्ति, और जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे वृत्तियों के अनुसार ही। और जैसे कर्म होंगे वैसा जीवन मिलेगा, हमें फल मिलेगा। आज हमारे पास में जो कुछ भी है वो संत का ही तो दिया हुआ है। हम यहाँ पर आने के बाद ही तो जान पाए, क्योंकि संत ब्रह्मा, संत विष्णु, संत महेश है। बताओ, देखो मेरे गुरुदेव ने तो इस शरीर रूपी घट की स्थापना आनंद के साथ भाव की माला पिरोने के लिए, उत्तम भाव ग्रहण करने के लिए किया, अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए। और जो इन 9 दिनों में सदगुरुदेव ने जैसे उत्सव का, हर एक दिन उत्सव का मनाने की जागृति करवाई है हमारे चेतन में, तो चैतन्य का भाव मेरे गुरुदेव ने दिया है, और जो मुंह से कह नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते। अब मीठा है आप ये कह सकते हो, मीठा तो खाओगे तभी पता चलेगा। कोई परिभाषा नहीं होती है भाव की, प्यार की, आनंद की, वो तो खुद लेता है तभी पता चलता है। तो संत ने ही शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिलाकर मन में इतना उत्साह पूर्ण वातावरण बनाया है अंदर का, और अंदर की पूरी प्रकृति संतमय अपने भक्त की संत करते हैं। तभी तो वो भक्त कह पाता है कि संत की प्रकृति से जब हमारी प्रकृति का मिलान हो जाएगा और हम सक्षम हो जाएंगे मिलाने में, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और सबको बढ़ा पाएंगे। और फिर एक बात आएगी कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, तभी तो मैं किसी और का कल्याण कर पाऊंगी। पहले मैं ही उलझी हुई हूं, मुझे ही सुलझाना नहीं आ रहा, तो मैं किसी और की जिंदगी कैसे सुलझाऊंगी। नहीं तो संत तो बड़े बड़े भोगी विलासी लोगों की भी जिंदगी को ऐसे शुद्ध सात्विक बना देते हैं कि वो भूल जाते हैं सब कुछ। और जब संत की महिमा जानोगे ना, तब मही पर आना सार्थक होगा। तब पूजा का अर्थ जानोगे, पाठन का अर्थ जानोगे, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ और परमार्थ की प्राप्ति कर पाओगे।
ये तो मैं डंके की चोट कह सकती हूँ। मोक्ष की प्राप्ति तो होगी एंड में, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था बन जाएगी। ये 100% सत्य बात है। लेकिन आप मानोगे तो जानोगे, और जानोगे तो फिर मानोगे सदा के लिए। तो हमें भाव योगी संत की भावों की बांसुरी सुनते हुए सबके जीवन में सुगंध फैलानी है, और भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को शुद्धमय, सुगंधमय, प्यारमय बनाना है। ओम शांति ही शांति, शांति शांति।